अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 67 तक, और आज हम अपने इस चैप्टर 5 को, जो कि पुलिस की पावर्स थी, किसी भी आदमी को अरेस्ट करने की, कोई सस्पेक्टेड पर्सन है उसको विदाउट वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि पुलिस जो है वो कितने घंटे अपने पास मुलजिम को बगैर रिमांड के रख सकती है। तो उसकी हमने लिमिट देखी। उससे पहले हमने जो अरेस्ट का जो तरीक़ाकार है कि किस तरह मुलजिम को जो है पुलिस अरेस्ट करती है, और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए कोई फायरिंग करती है, एरियल फायरिंग करती है, तो वो हमने देखा कि उसके लिए लॉफुल था या वो अनलॉफुल था। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कहीं कहीं पे वो ऐसी जगह पे घुस जाता है जहाँ पे वो उसने लॉक दरवाजे को लॉक लगा लिया हुआ है, तो पुलिस जो है वो उसका दरवाज़ा तोड़ती है। उसका ये दरवाज़ा तोड़ना राइट था या रॉन्ग था, हमने ये देखा। तो ये जो चैप्टर 5 है ये बेसिकली पुलिस की पावर्स हैं। ये ट्रेनिंग में भी पुलिस ऑफिसर्स को ये चैप्टर स्पेशली पढ़ाया जाता है, उनसे पुलिस वालों से रिलेटेड है। तो लेकिन ये चूँकि हमारे सीआरपीसी का हिस्सा है, इसलिए लॉ का स्टूडेंट होते हुए हमें इस जो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है। हमें इसको जो है ब्रीफली इसको डिस्कस करना चाहिए, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में बहुत बहुत दफ़ा पीपीएससी में जो है, और ये जो है पुलिस के एग्ज़ाम्स में भी ये कई बार इनको रिपीट किया गया है इन सेक्शंस को, इसलिए ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो सेक्शन 63 की जानब चलते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडेड, जो जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया हुआ है उसको अब जो है डिस्चार्ज कैसे होगा। तो ये ऐसे नहीं है कि एक पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया हो खुद से उसको छोड़ दे, तो ये ऐसा नहीं है। कानून ने जब किसी की भी मुलजिम को पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर उसका जो है पुलिस ने एक ज़ाब्ता कानून ने एक ज़ाब्ता बनाया हुआ है, उसके तहत ही उसको रिलीज़ किया जाएगा। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर shall be discharged except on his own bond or on bail or under special order of magistrate। कोई भी बंदा जो है वो जो अरेस्ट किया हुआ बंदा है उसको रिलीज अनटिल अनलेस उसको रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कोई बेल बॉन्ड ना दे दे, या जो है वो स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है मीन के अगर कोई पुलिस जो है किसी आदमी को अरेस्ट करती है और कोर्ट ये देखती है कि जिसने ये जो मुलजिम को अरेस्ट किया हुआ है ये टोटली मैलिफाइड या पुलिस है, इस तरह से कोई जो है सफ़ा मिसल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस आदमी को इंक्रिमिनेट करती है। और जो पुलिस जो है, ये रिसेंटली हमने ये देखा कि हमारे इधर कोर्ट में ये जो अपना पीटीआई के जो वर्कर्स को पकड़ा था, और अभी कल ही अदालत ने उनको रिलीज़ किया हुआ है। तो कोर्ट ये देखती है कि भी कोई सफिशेंट कोई मटेरियल है जिसके जो इनको इंक्रिमिनेट किया जा सके। अगर कोई ऐसा कोई मटेरियल सफ़ा मिसल पे नहीं है तो पुलिस जो है रिमांड स्टेज पे उनको जो है वो डिस्चार्ज कर देती है। ऑफेंसेस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस। अच्छा, इसमें ये है कि सेक्शन 64 ये कहता है कि कहीं पे जो मजिस्ट्रेट है वो मौजूद है और उसकी मौजूदगी में कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट जो है उसको कैसे डील करेगा। व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज जुरिसडिक्शन, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन to arrested the offender may thereupon subject to the provision herein contained add the bail commit the offender to the custody। लॉ ये कहता है कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई बंदा अगर ऑफेंस कमिट करता है तो वो मजिस्ट्रेट है या तो उसको खुद अरेस्ट कर सकता है या उसके अरेस्ट करने के किसी भी अथॉरिटी को ऑर्डर जारी कर सकता है। 65 है अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, any person may at any time arrest or direct to arrest in the presence within the local limit of whose jurisdiction of any
for whose arrest he is competent at the time in the circumstances to issue a warrant। जिस भी मुलजिम के मजिस्ट्रेट ये कॉम्पिटेंट है, मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार हासिल है कि उसका जो वारंट है वो इशू कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट को ये भी अख्तियार है कि वो खुद से भी उसको अरेस्ट कर सकता है या उसको अरेस्ट करने के अहकामात जारी कर सकता है। 66 सेक्शन है पार ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक। इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप और इज रेस्क्यूड, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue the arrest him in any place in Pakistan। 66 ये कहता है कि कोई भी बंदा जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो लॉफुल कस्टडी से एस्केप कर गया है, लॉफुल कस्टडी से भाग गया है, तो उसके बारे में ये है कि उसके लिए जस्टिक्शन का होना कोई लाजमी नहीं है। यहाँ से बहावलपुर से या लियाकतपुर से अगर कोई यहाँ से बंदा भागा है और पेशावर चला गया है, तो पुलिस को अख्तियार हासिल है कि वो पेशावर क्या आज़ाद कश्मीर एनीवन कहीं पे भी विद इन पाकिस्तान जो है, अगर वो बंदा लॉफुल कस्टडी से भागा है, पुलिस को ये अख्तियार हासिल है कि उसको पाकिस्तान में कहीं से भी वो ढूंढ के लाए और उसको पकड़ने का अख्तियार हासिल है। कोई जस्टिक्शन इसमें मैटर नहीं करती। Provision of section 47, 48, 49 apply to arrest under section 66। 67 ये कहते हैं कि ये जो इसकी प्रोविजन है 46, 47, 48, 49 की अरेस्ट जो है वो कैसे उसको अरेस्ट किया जा सकता है, कौन सी पावर्स यूज़ की जा सकती हैं, दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है, खिड़की तोड़ी जा सकती है, या ख़ुद को लिबरेट करने के लिए जब एक पुलिस वाला, मैंने एग्जांपल कोट की थी पिछले लेक्चर में कि एक पुलिस वाला जो है वो अरेस्ट करने खुद जाता है, लेकिन वो खुद उसमें जो अफेंडर है, मुलजिम है, एक साइड से जाता है, दरवाज़ा लॉक कर देता है, वो पुलिस वाला जो पकड़ने गया था वो खुद ही अरेस्ट हो गया। इस सूरत में पुलिस को जो अख्तियार हासिल है कि वो खिड़की तोड़ के या दरवाज़ा तोड़ के खुद को लिबरेट कर सके। तो ये जो 67 है वो ये कहता है कि भी ऑल मीन्स जो है वो यूज़ कर सकता है, जो कि प्रीसीडिंग सेक्शंस में हमने पढ़े हैं। तो ये था हमारा जो है चैप्टर नंबर 5, इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैप्टर को बार बार रीड करें और अच्छी तरह जो है अपने माइंड में इसको सेट कर लें। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत का हामिल चैप्टर है। तो कल तक के लिए अपने भाई बुरहान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।